नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिंपल मैथमेटिक्स क्लासेस में। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट और आज हम सिंपल इंटरेस्ट के मिसलेनियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मींस सिंपल इंटरेस्ट के हर टाइप के क्वेश्चन को एक साथ एक वीडियो में इन्वॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके 1 बाय 1 टाइप के क्वेश्चन को सीख रहे थे। आप में से जिन दोस्तों ने वो वीडियोज़ देखी है बहुत अच्छी बात है। यदि आपने नहीं देखा तो भी आपको जरा से भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन के साथ उससे जुड़ी हुई बेसिक बातें भी आपको बताते हुए चलूंगा, ताकि आप में से जो लोग पहली बार इस चैप्टर को सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको भी सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हों। और आज के इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन के लेवल बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको निश्चित ही बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और चलिए शुरुआत करते हैं, आते हैं क्वेश्चन पे और हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन को बहुत ही इजी और शॉर्ट टाइम में सॉल्व करने की, ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर कर सकें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, एक व्यक्ति 10,000 रुपये का ऋण लेता है और उसका एक भाग 8% वार्षिक दर पर एक बैंक से लेता है और 10% वार्षिक दर से दूसरे बैंक से लेता है, और ब्याज के रूप में एक वर्ष के अंत में वह 950 रुपये का भुगतान करता है, तो उसका पहले बैंक द्वारा लिया गया ऋण क्या है? मतलब 8% जिस बैंक को ब्याज देना है उससे कितना रुपया लिया है? टोटल उसे 10,000 रुपये लिए हैं। ठीक है, देखिए सीधा सा क्वेश्चन है। टोटल उसने कितना लिया है? 10,000 रुपया दो बैंकों से लिया है, जहां उसे एक बैंक को 8% ब्याज देना है साल का और दूसरे को साल का 10% ब्याज देना है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा 8% जहां ब्याज देना है, उसने उस बैंक से कितने रुपए लिए, जबकि हमको पता है टोटल रुपए कितना लिया है? 10,000। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से इसने x रुपये लिए हैं। तो अगर x रुपये 8% से ले लिया तो बाकी जो बचा वो कहाँ जाएगा? 10% में। तो मतलब कि 10,000 से अगर आप x घटा देंगे तो जो पैसे बच रहे हैं वो दूसरे बैंक से लिया है 10% वाले से। बस इतनी सी बात है। उसके बाद कह रहा है कि टोटल उसने एक साल में कितना SI दिया? टोटल उसने 950 रुपया SI के रूप में उसने क्या दिया? दोनों बैंकों को दिया। मतलब दोनों बैंकों का कंबाइन जो ब्याज है वो कितना है? 950 रुपये है, एक साल का। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि 8% जो 8% है, ये राशि यहाँ पे कितनी इसने लिया है? तो हम मान लेते हैं। अब देखिए सिंपल से यहाँ पे फॉर्मूला आपको यूज करना है। SI बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। टोटल प्रिंसिपल कितना है एक साल का? टोटल SI कितना है एक साल का? 950 रुपया। कह रहा है दोनों बैंकों को मिला के 950 रुपये देता है। टोटल SI कितना है? 950 रुपया है। जहाँ पे उसने दो बैंकों से लिया, एक 8% ब्याज पर, दूसरे से 10%। तो 8% ब्याज वाली की बात करें तो इसका प्रिंसिपल कितना है? x रुपया है। रेट कितना है? 8% है। टाइम कितना है? 1 साल है। तो कितना है? प्रिंसिपल x है, रेट कितना है? 8 है, टाइम कितना है? 1 साल है, बटे 100। और 10% की बात करें तो यहाँ पे कितना प्रिंसिपल है? जो x हम घटा देंगे 10,000 से, जो बचेगा वो दूसरे बैंक से लिया है। तो कितना हो जाएगा? 10,000 माइनस x इंटू रेट कितना है? 10%, टाइम कितना है? 1 साल, बटे 100। सिंपली इसको सरल कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? दोनों का हर इक्वल है 100। ये कितना हो गया? 8x प्लस 10,000 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। और x में करेंगे तो माइनस 10x हो जाएगा। और ये किसके इक्वल है? 950 रुपये के इक्वल है। 100 को इधर भेजेंगे तो इधर भाग में इधर आएगा, क्या हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा। 950 गुणे 100। इसमें से इससे घटाएंगे कितना बचेगा? माइनस 2x बचेगा। और 1 लाख को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 1 लाख। ठीक है, माइनस 1 लाख। और किससे घटाएंगे? 95,000 से। 95,000 इसमें से घटा देते हैं तो कितना बचेगा? माइनस 5,000। और इधर कितना है? माइनस 2x है। माइनस से माइनस आप नेगलेक्ट कर देंगे और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 2500 रुपये। 2500 रुपये। कहने का मतलब उस व्यक्ति ने जिस बैंकों से 8% ब्याज देना, उससे कितने रुपए लिए थे? 2500 रुपये लिए थे। 2500 रुपये उधार लिए थे। टोटल लिया था 10,000 रुपये। अगर 2500 8% से लिया था, अगर मान लीजिए फिर 10% वाला पूछता तो कितना होता है? घटा दिए, कितना हो जाएगा? 7500 रुपये। और कभी कभी क्वेश्चन में क्या कहता है कि इन दोनों राशियों का अनुपात क्या है? मतलब 8% 10% जो बैंकों से उसने लिया है, ठीक है, जिससे 8% उसे ब्याज देना है, जिसे 10% देना है। कहता है कि अगर इन दोनों राशियों का अनुपात क्या है तो क्या हो जाता है? 2500 अनुपात
7500। 00 से 00 कैंसिल आउट करेंगे, 25 3 75, 1:3। ठीक है, तो इनके बीच का जो अनुपात निकल गया था कितना आता, किस अनुपात में उसने पैसे लिए थे, 1:3 के अनुपात में पैसे लिए थे। ओके, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता था। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। और मान लीजिए आपसे रेशियो पूछेगा तो आप इस तरह से अगर इसी तरह से सेम प्रोसेस करेंगे और बाकी लास्ट में आपको बस डिवाइड कर देना है दोनों को। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाएंगे। बेसिक सा क्वेश्चन था, कह रहा था कोई व्यक्ति है जो 10,000 रुपये दो बैंक से लेता है, जिसे एक बैंक को 8%, दूसरे बैंक को 10% उसे ब्याज देना है 1 साल का, और टोटल उसने ब्याज 1 साल का 950 रुपया दिया। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि तो उसका पहले बैंक मतलब कि 8% वाले का कितनी राशि उससे लिया था। तो हम लोगों ने मान लिया कि उसने x लिया था, तो दूसरे से कितना हो जाएगा, 10,000 माइनस x हो जाएगा, जो बचेगा पैसा वहाँ जाएगा। टोटल SI 1 साल का कितना था, 950 रुपया था। फार्मूला आज के लिए हम लोगों ने PRT/100, ठीक है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राम 16,000 की कीमत वाली एक LCD खरीदता है। वह 4,000 रुपये तुरंत देता है और बाकी शेष 15 महीने बाद देता है, जिस पर उसे 12% प्रतिवर्ष का साधारण ब्याज देना पड़ता है। तो वह LCD के लिए कुल कितनी राशि अदा करेगा, ये चीज़ हमको बताना है। मतलब कि राम है जो किसी दुकान पे जाता है, उसने एक LCD खरीदा, कितना है उसका रेट, 16,000 रुपये है। अब इनके पास पैसे सिर्फ 4,000 होते तो इन्होंने 4,000 रुपये दे दिया, बाकी शेष कहा कि हम इसको 15 महीने बाद देंगे। तो 4,000 दे देंगे तो बचेगा कितना, 12,000 रुपये, और कहा कि इन्होंने 12,000 रुपये जो है हम उसको 15 महीने बाद देंगे। तो दुकानदार ने कहा कि हमको उस पर 12% का ब्याज चाहिए, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज चाहिए। तो यहाँ पे टोटल राशि थी 16,000, जिसमें से 4,000 पेमेंट हो गया, बचा कितना, 12,000। और ये 12,000 हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो जाएगा। और रेट कितना है, 12% है। टाइम कितना है, 15 मंथ है। अगर आप इसको साल में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो देखिए इसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से। बहुत ही छोटी चीज़ है, आप में से 95% लोग ये जान रहे होंगे, बट 5% लोगों को हो सकता है प्रॉब्लम हो कि ये कैसे कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसको आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 सही 3/12, और सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 सही 1/4, और आगे सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एक 4, 5/4 वर्ष। ठीक है, क्योंकि कह रहा प्रति साल मतलब प्रति वर्ष उसको 12% का साधारण ब्याज देना होगा। जो राशि बची है, कितनी बची है, 12,000 रुपये, यही हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब सिंपल से हम देख लेते हैं कि कितना ब्याज आएगा उसका। तो SI बराबर क्या होता है, PRT/100। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है, 12,000 रुपये है, क्योंकि 16,000 में 4,000 दे चुके हैं। तो बचा कितना है, 12,000, जो बचा है उसी पे ब्याज लगेगा। तो 12,000 रुपये। रेट कितना है, दर कितना है, 12%, और टाइम कितना है, 5/4/100। 00 से 00 कैंसिल आउट कर देंगे, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, और 15 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 15 में 150, 15 दूना 30, मतलब कि 180, और 1 0 पहले से है। टोटल कितना आ गया, 1,800 रुपया। कहने का मतलब उनको ब्याज के रूप में कितना देना पड़ेगा, 1,800 रुपये देना पड़ेगा। टोटल जो LCD थी वो 16,000 की थी, और 16,000 में अब क्या हो गया, 1,800 रुपये उनको ब्याज भी देना पड़ रहा है। तो टोटल उसकी कीमत कितनी हो गई, अब 17,800 रुपये हो गई। यही आपका आंसर हो गया। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बट इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, राम थे जिनको एक LCD खरीदना था, उन्होंने दुकान पे गए और उन्होंने एक LCD खरीदा, लेकिन उनके पास पूरे पैसे नहीं थे, 4,000 थे, उन्होंने दे दिया, और बाकी जो 12,000 बचे, दुकानदार ने कहा कि ठीक है 15 महीने बाद दीजिएगा, बट इस पर क्या होगा, 12% का ब्याज लगेगा। तो 12% का जो ब्याज लग रहा है, साधारण ब्याज लग रहा है प्रतिवर्ष। तो हम लोगों ने इसको, जो 12,000 था ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, रेट 12% हो गया, टाइम कितना हो गया, 15 महीने हो गए। इसको हमने साल में कन्वर्ट किया, कितना आ गया, 5/4। ओके, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कि एक किसान ने 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर 24,000 उधार लिए, और 2.5 वर्ष बाद उसने 1,200 रुपये और एक गाय देकर अपना हिसाब चुकाया। तो गाय की कीमत कितने रुपए है, उस गाय की कीमत कितने रुपए, ये हमको फाइंड करना है। तो क्या कह रहा है कि कोई किसान है जो 12% रेट पर 2.5 वर्ष के लिए कितना लेता है पैसे,
2400 रुपये उधार लेता है, 2400 रुपये उधार लेता है। तो हम यहाँ से इन सब चीज़ों को मिला के हम यहाँ पे क्या ज्ञात कर सकते हैं, साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कि उसे 2.5 साल में कितने रुपए ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे, ये हमको निकल जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 24,000, रेट कितना है 12%, टाइम कितना है 2 दूना 4, 5/2। ठीक है, इसको आप 5/2 लिख सकते हैं बटे 100। 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया, 2 से काटेंगे 6, 6 पंचे 30 हो गया। ठीक है, 24 और 30 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 12, 3 दूनी 6 1 7, 720 रुपये क्या होगा, ब्याज होगा। ठीक है, 720 रुपये ब्याज होगा। तो मतलब टोटल पैसे उसे कितने चुकाने हैं, 2400 रुपये उधार लिए थे प्लस ब्याज के रूप में 720 रुपये आए, तो टोटल उनको कितना पैसा देना है किसान को, 2400 प्लस जो ब्याज आया है 720 रुपये, ये भी तो देना पड़ेगा। 3120 रुपये किसान को चुकाना था, लेकिन उसने क्या किया, उसने 1200 रुपये प्लस एक गाय देकर अपना हिसाब चुकाया। तो कहने का मतलब उसे टोटल देना था 3120 रुपया, लेकिन उसने क्या किया, एक गाय प्लस 1200 रुपया, हम गाय मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितने आ जाएगी, इसमें से घटा दीजिए आप 20, और ये कितना आ गया 9, 1920 रुपये। कहने का मतलब गाय की जो कीमत है कितनी है, 1920 रुपये है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कोई किसान है जो जाता है किसी के पास और उसने 2400 रुपये उधार लिया, और वहाँ पे कितना उसको इंटरेस्ट देना है, ब्याज देना है 1 साल का 12%, 2.5 साल के लिए लिया, और 2.5 साल के 2400 पे ब्याज कितना आया, 720 आया। मतलब टोटल उसे कितना पैसा लौटाना है, 2400 तो उधार ही लिया है, प्लस जो ब्याज आया उसको भी लौटाना पड़ेगा। टोटल उसे लौटाना पड़ेगा 3120 रुपया, लेकिन उसने 3120 रुपया ना लौटा कर 1200 रुपया प्लस एक गाय दिया। तो 1200 रुपया तो पूरा पैसा दिया, बाकी एक गाय दिया। ये सब इक्वल किसके है, 3120 के। इसको उसमें घटा दिए, कितना आ गया 1920 रुपया। तो कहने का मतलब उस जो गाय की कीमत है कितना है, 1920 रुपये है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी किसी बैंक में 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर 12,000 रुपये फिक्स करता है, परंतु किसी कारणवश उसे संपूर्ण राशि 3 वर्ष के अंत में ही वापस लेनी पड़ती है, जिसके लिए बैंक ने उसके ब्याज की दर कम कर दी, मतलब 10% से कम कर दिया। तो यदि उसे कह रहा है कि यदि 3,320 रुपये कम मिले जो उसे 5 वर्ष में मिलते, तो बैंक द्वारा कम की गई दर क्या है। देखिए, कोई व्यक्ति है जो किसी बैंक में कितना रुपये जमा करता है, 12,000 रुपये जमा करता है 5 साल के लिए, और बैंक उसे कितना इंटरेस्ट देना चाहती है, 10%। लेकिन किसी कारणवश क्या होता है कि वो 3 वर्ष में ही वापस ले लेता है, जिससे उसको 3,320 रुपये कम मिलता है जो 5 साल में मिलता है। तो हम देख लेते हैं कि 5 साल में अगर वो पैसे ना निकालता, 3 साल में पूरे 5 साल तक रहने देता, तो कितना उसे मिलता ब्याज। तो देख लेते हैं, अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल कितना है, 12,000 है, रेट कितना है 10% है, और वर्ष कितना है 5 ईयर है, अपॉन 100। 00 से 00 कैंसिल आउट करेंगे, 12 पंचे 60, कहने का मतलब कितना आ गया 6,000। 6,000 रुपये उसे बैंक देता अगर वो पूरे 5 साल तक अपने पैसे को वहाँ पे बैंक में रहने देता। लेकिन 3 साल में ही निकाल लिया, जिससे बैंक ने उसे कितना कम कर दिया, उसका 3,320 रुपया कम कर दिया। 3,320 रुपया कम कर दिया, तो दिया कितना, घटा देते हैं 8, और 9 से जाएगा 6, और यहाँ पे कितना हो गया 2, मतलब 2680 रुपया बैंक ने उसे दिया 3 साल का। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, 3 साल का हमारा क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। यही तो हुआ 3 साल का साधारण ब्याज, क्योंकि अगर 5 साल तक रहने देता 6,000 मिलता, लेकिन कह रहा क्वेश्चन में 3,320 रुपया कम मिलता है, तो मिलता कितना, जो घटा देंगे। अब हम लोग जानते हैं साधारण ब्याज क्या होता है, PRT/100। प्रिंसिपल कितना है, 12,000 रुपये है इनका। अब रेट कितना है, ये चीज़ तो हमको फाइंड करना है, यही क्वेश्चन में कही रहा है। टाइम कितना हो गया, 3 साल, 3 साल में ही तो निकाल लेते हैं, बटे 100। और किसके इक्वल है ये किसके इक्वल है, इक्वल है 26,080 के। ओके, सरल कर लेते हैं, 100 से इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26,080 में 00 इंक्रीज हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 12,000, जो इधर अंश में इधर आके सब हर में हो जाएगा, इक्वल आर के हो जाएगा। ठीक है, 3 टाइम 0 है, 3 टाइम 0 कैंसिल आउट कर देते हैं। अगेन इसको आप किससे काट सकते हैं, 3 और 24, देखिए
3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 4 से काटते हैं, 4 3 12, 4 6 24 एंड यहाँ पे बचा गया 4 7 28, ठीक है। तो कितना आ गया 67/9, तो 9 7 63, बचा कितना 4/9, मतलब 7 सही 4/9% क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। 7 सही 4/9%, जो कि कौन सा ऑप्शन है, तो 7 सही 4/9 ऑप्शन नंबर सेकंड है, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम अरेंज करते हैं। ओके, अगर एक बार आप फिर से जानना चाहें तो समझ सकते हैं कि एक आदमी किसी बैंक में 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर 12,000 रुपये फिक्स करता है, लेकिन किसी कारणवश उसे 3 वर्ष में वापस निकालना पड़ता है, जिससे बैंक ने उसके दर को 10 से घटा दिया, और जो उसको पैसा मिला वो 3,320 रुपये कम मिला जो 5 साल में मिलता है। तो हम लोगों ने पहले निकाल लिया 5 साल में कितना मिलता, 6,000 मिलता, उससे घटा दिया 2,680 रुपया, कहने का मतलब उनको 3 साल में मिला। ये क्या है, साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, PRT/100, प्रिंसिपल कितना है 12 है, रेट हमको फाइंड करना है, टाइम कितना 3 साल बटे 100, और सरल के लिए आर की वैल्यू कितना आ गई 7 सही 4/9%। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम अरेंज करते हैं। ओके, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी ने 1,20,000 की राशि अपने 2 बेटे जो 12 वर्ष 14 वर्ष के हैं उनके बीच में इस प्रकार विभाजित की कि प्रत्येक के 18 वर्ष होने पर उन्हें बराबर राशि प्राप्त हो। यदि राशि पर 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज मिलता है तो इस समय उनके छोटे पुत्र का हिस्सा कितना है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पास कितना है, 1,20,000 रुपये हैं, और वो अपने 2 पुत्र जिनकी आयु कितना है, एक की 12 वर्ष है एंड एक की कितना है 14 वर्ष है, बीच में डिवाइड करता है, और कहता है क्वेश्चन 18 वर्ष के बाद उन दोनों के 18 वर्ष की आयु होने पर उन दोनों के पास जो राशि है वो इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए है क्या क्वेश्चन में, हम मान लेते हैं कि इन्होंने अपने छोटे पुत्र को कितना रुपया दिया था, 100 रुपया दिया था। टोटल है कितना, 1,20,000। अब 1,20,000 से x घटा देंगे तो जो बचेगा वो बड़े पुत्र को मिलेगा जो कि 14 साल का है। तो कितना हो जाएगा, 1,20,000 से हम क्या घटा देंगे, x, तो ये राशि किसको मिलेगी, ये मिलेगी इनके बड़े पुत्र को। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे आप बहुत ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उनके बीच में विभाजित किया, इस प्रकार किया कि 18 वर्ष प्राप्त होने पर 18 वर्ष होने पर उनके बीच में जो राशि है वो बराबर होगी। तो 12 साल वाले को 18 साल होने के लिए कितना साल लगेगा, 6 साल। तो मतलब इसको 6 साल तक 5% की दर से ब्याज मिलेगा। और इसी तरीके से इसको अगर देखें तो इसको सिर्फ 4 साल लगेंगे। कहने का मतलब इसीलिए यही कारण है कि दोनों का जो बैलेंस है 18 साल पे वो इक्वल हो जा रहा है, क्योंकि इसको 6 साल तक ब्याज मिल रहा है, इसको सिर्फ 4 साल तक मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे अगर लगाएंगे फार्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, PRT/100, तो प्रिंसिपल कितना है, हम लोगों ने x कंसीडर किया है, रेट कितना है 5% है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है 5% है, और टाइम कितना इसको लग रहा है, यहाँ पर टाइम सबसे मेन है, इसको लगेगा 6 साल तक, क्योंकि इसको 18 साल होने के लिए कितना लगेगा, 6 साल लगेगा बटे 100। ओके, और उसके बाद फिर क्वेश्चन में नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बड़े पुत्र का जो हमारा है प्रिंसिपल कितना होगा, 1,20,000 माइनस x, और टाइम कितना लगेगा 4 साल लगेगा, और दर कितना है 5% बटे 100। ओके, अब इसको सरल कर लेते हैं, 5 6 30 हो गया, 30x बटे 100, और इधर कितना होगा, चाहे तो हम दोनों साइड से हम 100 से 100 कैंसिल आउट कर दें, ठीक है। और इसको अगर आप सरल करेंगे कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। अब 20 से हमें मल्टीप्लाई करना है 1,20,000 में भी, और ये हो जाएगा 20x। ओके, अब इसके बाद अगर हम इसको इस साइड लाएंगे तो ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा, ये 1,20,000 इंटू 20, 50 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, इधर से हट जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 चौक 48,000 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 48,000। तो कहने का मतलब इसको इन्होंने कितना रुपया दिया था, 48,000, लेकिन हमसे कह रहा है कि इस समय उनके छोटे पुत्र के पास कितने रुपए हैं। इस समय मतलब जब वो 18 साल का है, तो 18 साल का है तो इस समय 48,000 पर 6 साल तक 5% की दर से उसे ब्याज भी तो मिला है, तो ब्याज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे निकालेंगे तो x की वैल्यू रख दीजिए, कितना है 48,000 है, रखेंगे आप 5/6 बटे 100, 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया, 5 6 30 हो गया, ठीक है, और ये 48 है,
आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 48 3 कितना होता है 144 होता है, 8 3 24, हाँ 144 होता है, कितना आ गया 14,400 रुपया। तो अगर हम 48,000 में 14,400 रुपया जोड़ देंगे तो 0 0 4 8 4 12 कितना आ गया 62,400 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, थर्ड है, 62,400 रुपये। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कह रहा कि एक आदमी ने 1,20,000 की राशि अपने 2 बेटों में जो कि 12 और 14 वर्ष के हैं उनके बीच में इस प्रकार विभाजित की कि 18 वर्ष होने पर उन्हें बराबर राशि प्राप्त हो। तो हम लोगों ने मान लिया कि छोटे पुत्र को उन्होंने 100 रुपया दिया, बड़े पुत्र को 1,20,000 माइनस एक्स। ओके, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 18 साल के होने पर उन दोनों के पास जो है अमाउंट समान होगा। तो 18 साल में होने में से 6 साल लगेगा छोटे पुत्र को, बड़े पुत्र को 4 साल। दोनों को इक्वल कर दिए, उसके बाद हल किए, एक्स की वैल्यू जो आ गई कितना आ गई 48,000, और एक्स है क्या छोटे पुत्र की आयु 48,000 हो गई। अब 48,000 तो इसको दिए थे जब वो 12 साल का था, लेकिन 18 साल होने में उसे 6 साल तक उसे 5% की दर से ब्याज भी तो मिला 48% पे। कितना ब्याज मिला 14,400 रुपया, और 14,400 रुपया अगर हम 48,000 में जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा 62,400 रुपये, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम अरेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक राशि के 8 वर्षों का साधारण ब्याज 47,500 रुपए है। पहले 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर 10% है और अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर 15% है। तो राशि का म्यान क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, मूलधन क्या होगा, इसे हमको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि मूलधन कितना है, पी है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 8 वर्षों का टोटल साधारण ब्याज कितना है 47,500 रुपए है 8 वर्षों का। अब यहाँ से कंडीशन शुरू हो रहा है कि पहले 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर 10% है, पहले 5 वर्षों के लिए। तो हम अगर मूलधन पी हमारा है और दर कितना दे रहा है कि 10% है, कितने साल के लिए 5 साल के लिए, और प्लस अगले 3 साल के लिए इस प्रिंसिपल पे जो दर है कितना है 15% है 3 साल के लिए। ओके, हल करेंगे कितना हो जाएगा 10 25 50 पी बटे 100 प्लस कितना हो जाएगा 45 पी बटे 100, और किसके इक्वल है 47,500 पे। दोनों को ऐड करें कितना आ जाएगा 95 पी, क्योंकि दोनों का हर इक्वल है। किसके इक्वल है 47,500 के। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 00 इसमें इंक्रीज हो जाएगा बटे 95। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड होगा 19 पंचे 95, 19 दूना 38, 19 पंचे 95, 19 दूना 38, 19 पंचे 95, कितना 0 4 टाइम 0 है बटे 5 25, कितना आ गया 50,000। तो हमारा जो प्रिंसिपल होगा कितना होगा वो 50,000 रुपये होगा। ठीक है, कह रहा था कि एक राशि 8 वर्षों का साधारण ब्याज 47,500 रुपए है। पहले 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर 10% और अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर 15% है। तो यहाँ पे जो आया हमारा मूलधन कितना आ गया 50,000 आ गया। देखिए माइक मेरा खराब हो गया, इसलिए आवाज में थोड़ा सा आपको बाहरी आवाज भी सुनाई पड़ेगी, तो इसके लिए आज सॉरी, अब इसको अब कल ही सही कर सकते हैं। अभी जिसको वीडियो कंप्लीट करना है, तो अभी कुछ क्वेश्चन इसमें बचे हैं, कुछ क्या अभी तो बहुत कम क्वेश्चन पढ़ाए हैं मैंने, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अभी तब भी 4-5 क्वेश्चन अभी मैं और बताऊंगा, 5-6 क्वेश्चन कोशिश करूंगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मैं अरेंज। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी ने 2.5 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर क्रमशः 3,000 और 3,200 रुपए उधार लिए। यदि बी ने ए की तुलना में 40 रुपए अधिक ब्याज दिया है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि बी ने ए की तुलना में 40 रुपए अधिक ब्याज दिया है तो ब्याज की दर फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि दोनों के लिए जो टाइम है 2.5 वर्ष है, और कह रहा है समान ब्याज दर पर, जब ब्याज की दर भी समान है, समय भी समान है, तो जो व्यक्ति ज्यादा पैसे लेगा उसको ब्याज भी ज्यादा देना पड़ेगा। ए ले रहा है 3,000 रुपए और बी ले रहा है 32 रुपए। बी ज्यादा रुपए ले रहा है इसलिए उसको ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा, और कितना ज्यादा देना पड़ रहा है 40 रुपए। कहने का मतलब जो साधारण ब्याज है बी का और जो साधारण ब्याज है ए का, इसके बीच का अंतर कितना है 40 रुपए का अंतर है। एक क्वेश्चन में आपसे कह रहा है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम साधारण ब्याज क्या होता है PRT/100, तो बी का प्रिंसिपल कितना है 32 रुपए। रेट हम मान लेते हैं कि आर है, टाइम कितना है 2.5 वर्ष, जिसको आप लिख सकते हैं 5/2 बटे 100। माइनस ए की बात करें तो कितना है, प्रिंसिपल 3,000 है, रेट आर हम मान लेते हैं, दोनों के लिए सेम ही है, और टाइम कितना है 5/2 है बटे 100। 00 से 00 कैंसिल आउट कर देंगे आप,
और 5/2 r अगर कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, 3200 माइनस 30, और ये किसके इक्वल है, 40 के इक्वल है। ओके, हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए घटाएंगे 2 आ जाएगा, 2 हर में है और 2 अंश में आ जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 5r इक्वल टू 40, एंड 5 से डिवाइड करेंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा 8%, और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, थर्ड है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, काफी बेसिक से छोटा सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं और इसको मैं अरेंज करता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति एक बैंक में 15/4 साधारण ब्याज की दर पर 56,000 रुपए जमा करता है। उसके 6 महीने बाद वह 3200 रुपए तब तक के ब्याज के साथ मीन्स 15/4% के ब्याज रेट से निकाल लेता है तथा 6 महीने बाद अपनी शेष राशि भी वापस ले लेता है। तो कुल ब्याज दर कितना मिला, कुल ब्याज उसे कितना मिला, ये चीज हमको ज्ञात करना है। कोई व्यक्ति है जिसने क्या किया, किसी बैंक में कितना 5600 रुपए जमा किया, लेकिन 6 महीने बाद क्या किया हो, ठीक है, किस दर पर, 15/4। 6 मंथ बाद क्या किया उसने, 3200 रुपए निकाल लिए, किस रेट से, इसी ब्याज दर पर 15/4। 6 मंथ का मतलब 1/2। ओके, एक क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 महीने बाद, 6 महीने बाद 3200 रुपए तब तक के ब्याज के साथ निकाल लेता है, तब तक के ब्याज के साथ निकाल लेता है। फिर अगेन कह रहा है कि तथा अगले 6 महीने बाद अपनी शेष राशि भी वापस ले लेता। तो शेष राशि बची कितनी है, 3200, इसमें से घटा दीजिए, 3200 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 2400। ठीक है, 2400 रुपए बचे थे, और ये 2400 जो बचे थे उसको भी पूरा 1 साल कंप्लीट होते होते निकाल लेता। ठीक है, तो रेट क्या रहेगा, यही 15/4 रहेगा। टाइम यहाँ पे 1/2 ईयर है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये जो 2400 बचा है ये पूरा 1 साल हो गया ना अब, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टाइम 1 ईयर हो जाएगा बटे 100। यहाँ पे 1/2 मत करिएगा, 6 मंथ मत करिएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब ये 3200 जो 2400 बचा था ये पूरे 1 साल तक था। ओके, अब इसको हल करेंगे, 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया, 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया, और इसको काटेंगे, 4 से काट देते हैं, 4 32, और 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 15 चुका 60 आ गया। ओके, अब इसे सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे आप सरल करेंगे कितना होगा, इसको 15 से पहले हम 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 15 चुका 60, 15 दूना 30, 36 बटे 4, 4 9 36, मतलब 90 आ गया। 90 और 60 कितना हो जाएगा, 150। कहने का मतलब टोटल उस व्यक्ति को कितना ब्याज मिलेगा, 150 रुपए। जी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन में कह रहा था कि कोई व्यक्ति है जिसने 56,000 रुपए 15/4% ब्याज रेट दर से किसी बैंक में जमा किया, लेकिन 6 महीने बाद क्या करता है, 3200 रुपए निकाल लेता है। 6 महीने बाद 3200 रुपए इसी रेट से निकाल लेता है। कह रहा 6 महीने बाद तब तक के ब्याज के साथ निकाल लेता है, तो हम लोगों ने तब तक का ब्याज निकाला कितना है, 60 रुपए, और जो 2400 बचे थे वो पूरे 1 साल तक थे। ठीक है, 15/4 की डेट से देखे तो कितना है, 90 आ गया, 90 प्लस 60 जोड़ दिए कितना आ गया, 150 आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मेरा माइक जो है खराब हो गया है, तो आवाज थोड़ी सी लो होगी। ओके, और हो सकता है बाहर की भी आवाज थोड़ी सी आपको सुनाई पड़े। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि x, y तथा z 3 राशियां इस प्रकार है कि एक अवधि के लिए, ठीक है, कि एक ही अवधि के लिए एक जैसे साधारण ब्याज दर पर, ठीक है, एक अवधि के लिए मतलब यहाँ पे जो समय है वो भी सेम है, जो रेट है वो भी सेम है, दर पर y जो है x के बराबर है तथा y जो है x के साधारण ब्याज के बराबर होगा। ठीक है, साधारण ब्याज के बराबर है तथा z y के साधारण ब्याज के बराबर है, तो निम्न में से क्या सही होगा, क्या सही होगा, x स्क्वायर इक्वल टू zx, y स्क्वायर इक्वल टू zx, या z स्क्वायर इक्वल टू yx, या x y z इक्वल टू 0। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे दो चीजें कांस्टेंट है सभी के लिए, रेट और टाइम। ये जो है x y z तीनों के लिए क्या है, इक्वल है। अगर 10% रेट है तो सभी के लिए 10% रेट है, अगर टाइम 2 वर्ष है तो सभी के लिए 2 वर्ष होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक जैसी साधारण ब्याज दर पर y जो है x के साधारण ब्याज के बराबर है, y जो है x के साधारण ब्याज के बराबर है। ठीक है, x के साधारण ब्याज के बराबर, तो x का साधारण ब्याज क्या होता है, PRT/100, प्रिंसिपल कितना होगा, x होगा, r इंटू टाइम अपॉन 100, तो ये किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। यही क्वेश्चन में कह रहा है कि एक जैसे साधारण ब्याज दर पर y जो है x के
साधारण ब्याज के बराबर है। साधारण ब्याज y जो है x के साधारण ब्याज के बराबर है। ओके, अगेन कह रहा है कि z जो है y के साधारण ब्याज के बराबर है। z जो है ये y के साधारण ब्याज के बराबर है। ठीक है, y का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल y हो जाएगा इंटू रेट इंटू टाइम। ओके, चलिए इसको इंटू हटा देते हैं, x टाइप लग रहा है। ठीक है, y RT अपॉन 100, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। हमको यहाँ पे रिलेशनशिप 2 के 3 के बीच में चाहिए, x y z के बीच में, तो हम r और t को एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे कर देंगे, हम कर देते हैं क्या, हम कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 भागी क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, y अपॉन z। ठीक है, राइट को राइट साइड से भाग कर देंगे, लेफ्ट को लेफ्ट साइड से भाग कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, x RT अपॉन 100 एंड ये क्या हो जाएगा, y RT अपॉन 100। ठीक है, दोनों का हर कैंसिल आउट कर सकते हैं, अंश में RT कैंसिल आउट कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा zx। y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, zx। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपको 3 राशियां दे दी जा सकती हैं और कह दिया जाए कि आपसे रेट जो टाइम है फिक्स है और इस तरह से सिचुएशन दे दी जाएगी, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ये चीज यूज करके आप उसको हल कर सकते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, zx। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसको हम